बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पर दिया गया है कि एक स्कूल में गणित, अंग्रेजी और रसायन विज्ञान की सीटों का अनुपात 6:4:7 है और प्रत्येक की सीटों में क्रमशः 20%, 40% और 60% की वृद्धि की जाती है। तो हमें यहाँ पर बढ़ी हुई सीटों का यहाँ पर अनुपात ज्ञात करना है। तो जैसा ही क्वेश्चन हमें बोला गया है वैसा वैसा यहाँ पर हम लिखते हुए चलते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैथ और इंग्लिश और केमिस्ट्री की सीटों का अनुपात यहाँ पर 6, 4 और 7 के अनुपात में क्वेश्चन में हमें यहाँ पर दिया गया है और साथ ही क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हमें मैथ की सीटों में 20% की हमें वृद्धि करनी है। मैथ की सीटों में 20% की वृद्धि करनी है तथा इंग्लिश की सीटों में हमें यहाँ पर 40% की वृद्धि करनी है तथा केमिस्ट्री की सीटों में हमें यहाँ पर 60% की हमें यहाँ पर वृद्धि करनी है। ऐसा क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है। तो क्या हम यहाँ पर 6 का 20%, 4 का 40% और 7 का 60% यहाँ पर बढ़ा सकते हैं? यह हमारे लिए बढ़ाना यहाँ पर काफी डिफिकल्ट हो सकता है, तो इसको आसान बनाने के लिए यहाँ पर एक काम कर सकते हैं। या तो यहाँ पर हम एक एक जीरो सभी में बढ़ा लें या फिर यहाँ पर सभी में 2-2 जीरो बढ़ा लें। इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे हमें यहाँ पर इसका परसेंटेज निकालना यहाँ पर बड़ा ही आसान हो जाएगा। कैलकुलेट करना यहाँ पर बड़ा ही इजी हमारे लिए पर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सभी में एक एक जीरो यहाँ पर हम बढ़ाए देते हैं। अब यहाँ पर 60 का 20% निकालना यहाँ पे हमारे लिए काफी आसान हो जाता है। तो यहाँ पर हम 60 का 20% निकालेंगे तो यहाँ पर परसेंटेज हटेगा तो हमारे नीचे 100 आ जाएगा। तो यहाँ पर 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा और 6 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 12 और यहाँ पर 60 में 12 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 72 आ जाएगा, 72 आ जाएगा। इसी प्रकार 40 का 40% निकालना है तो 40 का यहाँ पर हम 40% निकालेंगे तो यहाँ पर परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आएगा। यहाँ पर 0 से 0, 0 से 0, 4 का 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 16 आएगा और यहाँ पर 40 में 16 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमारा 56 आ जाएगा। इसी प्रकार 70 का हमें यहाँ पर 60% निकालना है तो 70 का यहाँ पर हम 60% निकालेंगे तो यहाँ पर परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आएगा। ये बिंदी से बिंदी कटेगी, बिंदी से बिंदी कटेगी और 6 का 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 42 आएगा। अब हमें 70 में 42 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 112 आ जाएगा। अब यह किसी एक संख्या से सभी कट रही हैं तो इनको यहाँ पर काट दो। तो ध्यान से देखेंगे तो ये 8 से 9 बार कट रहा है। इसी प्रकार ये 8 से 7 बार कट रहा है। इसी प्रकार ये 8 से 14 बार कटता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे अधिक ये शॉर्ट नहीं हो सकता है। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि बढ़ी हुई सीटों का हमें यहाँ पर अनुपात बताना है। तो बढ़ी हुई सीटों का अनुपात हमारे यहाँ पर 9:7:14 है, जो कि बिल्कुल सही है और जो कि बी है। पढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे दिया गया है कि ए और बी की कीमतों का अनुपात 5:9 है तथा सी और डी की कीमतों का अनुपात 24:13 दिया गया है तथा सी की कीमत बी की कीमत से 1500 रुपये अधिक है, डी के पास 1300 रुपये हैं। तो हमें यहाँ पर ए का मूल्य हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, यानी कि हमें यहाँ पर ए की कीमत यहाँ पर पता करनी है। तो क्वेश्चन में जैसा कि हमें दिया गया है कि ए और बी का अनुपात क्वेश्चन में 5:9 हमें दिया गया है और साथ में ही सी और डी की कीमतों का अनुपात यहाँ पर 24:13 हमें क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर साथ ही क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यहाँ पर सी की कीमत बी की कीमत से 1500 रुपये अधिक है। इसका मतलब यह है कि बी से सी के पास 1500 रुपये अधिक है।
बी से सी के पास 1500 रुपए अधिक है। और क्वेश्चन में अगली लाइन को पढ़िएगा, उसमें बोला जा रहा है कि डी के पास 1300 रुपए है, डी के पास 1300 रुपए है, डी की कीमत यहाँ पर 1300 है। तो हमें यहाँ पर ए का मूल्य हमें यहाँ पर बताना है, ए की कीमत हमें यहाँ पर बतानी है। तो यहाँ पर 13 यूनिट का मान 1300 दिया गया है, 13 यूनिट का मान 1300, तो 24 यूनिट का मान, तो 24 यूनिट का मान यहाँ पर 2400 हो जाता है। यदि 13 यूनिट का मान 1300 है तो 24 यूनिट का मान यहाँ पर 2400 हो जाता है। अब यहाँ पर हमें जो दिया गया है, क्या दिया गया है कि हमारे पास सी के पास बी से 1500 रुपए अधिक है, सी के पास बी से 1500 रुपए अधिक है। इट मींस बी के पास सी से 1500 रुपए कम है। तो यदि हम सी की कीमत में से 1500 रुपए को माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर बी की कीमत निकल आएगी। तो हम यहाँ पर बी की कीमत में से 1500 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर बी की कीमत यहाँ पर निकल आएगी। तो 2400 में से यदि हम 1500 को माइनस कर दिए हैं तो यहाँ पर 900 आ जाएगा, जो कि हमारे यहाँ पर बी की कीमत निकल आती है। अब यहाँ पर 9 यूनिट का मान 900, यहाँ पर 9 यूनिट का मान 900 है, तो 5 यूनिट का मान, तो यहाँ पर 5 यूनिट का मान यहाँ पर 500 हो जाएगा, जो कि हमारी ए की कीमत निकल के आ जाएगी, जो कि 500 है, जो कि बिल्कुल सही है और जो कि डी है। आपको यदि यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।